सबसे पहले बिहार कांग्रेस की। दरअसल बिहार कांग्रेस में सियासी संकट गहरा गया है। पार्टी के सभी 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि चुनावी हार के बाद कांग्रेस संगठन में असंतोष खुलकर सामने आया और पार्टी बिखरने के कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। छात्रा की मौत को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया एक्स पर जरूर एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी के सभी 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई है। चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर का असंतोष पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष को भी कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। देखिए, कांग्रेस इस देश के अंदर अपना जनाधार खो चुकी है। बैठक सभी राजनीतिक दल करते रहते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी बैठक होती है, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसलिए कि कांग्रेस आम लोगों के बीच अपना जनाधार धीरे धीरे समाप्त करते जा रही है और वैसे भी राहुल गांधी का नेतृत्व में कांग्रेस का डूबना तय है और कांग्रेस अब दिशाविहीन हो चुकी है। जिस दिन से चुनावी नतीजे आए हैं उसी दिन से, उसी शाम से मीडिया में अटकलें शुरू हो गई कि कांग्रेस तो टूट जाएगी, कांग्रेस तो टूट रही है, तो कांग्रेस के विधायक तो भाग रहे हैं। मीडिया ने बड़ी मेहनत की ऐसा वातावरण बनाने में। मीडिया की इस मेहनत को सलाम, लेकिन कांग्रेस के उन विधायकों को 100 बार सलाम जिन्होंने मीडिया की इन अटकलों को खारिज किया, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। एक सामान्य सी बैठक होनी है दिल्ली में, विधायक दल के नेता का चयन होना है और इस सामान्य सी बैठक को मीडिया ने इतना बड़ा बना दिया। इसके लिए मीडिया का आभार। निश्चित तौर पर बेचैनी, अब 6 सीट पर आ गए तो बेचैनी तो निश्चित तौर पर रहेगा ही। इनके युवराज यहाँ आए थे चुनाव में प्रचार करने, तो मछली पकड़ रहे थे। चुनाव में लोग प्रचार करने जाता है और नदी में मछली पकड़ रहे थे, जो पकड़वा रहे थे 0 पर आउट हो गए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नीति और सिद्धांत में और नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि इनके विधायक हो, सांसद हो या इनके संगठन के लोग हो, सभी लोग अपने आप को नेतृत्व विहीन समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब असंतुष्टि आएगी तो पार्टी छोड़ेंगे। और उसी तरीके से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में बिहार डबल इंजन की सरकार जो रफ्तार पकड़ा है, उस रफ्तार में अगर विधायक जुड़कर इस विकास की भागीदार बनना चाहता है तो क्या दिक्कत है। तो सीट जीतने के बाद भी एनडीए के खेमे में बेचैनी है। एनडीए के लोग बेचैन हैं और एनडीए में जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, जिस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संबंध में बातें सामने आ रही है, जिस तरह से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरे के साथ जो राजनीति में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उसके संबंध में अगर एनडीए के लोग बताएं तो बेहतर रहेगा। बिहार में कांग्रेस हताश है, निराश है। पार्टी पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रही है। मकर संक्रांति के भोज में सभी 6 विधायकों की गैर मौजूदगी और उनके सत्ताधारी दल में शामिल होने के लगातार लग रहे कयास, पार्टी के एक धड़े का आरजेडी से अलग होने पर लगातार जोर डालने से गठबंधन के भीतर भी पार्टी कमजोर हुई है। 2020 में जहां पार्टी के 19 विधायक थे, वो अब महज 6 रह गए हैं। वोट प्रतिशत भी 9.6% से गिरकर 8.9 पर आ गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर नजर आ रहा है। सवाल है कि राहुल गांधी क्या बिहार कांग्रेस को अस्तित्व के संकट से उबार पाएंगे। कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को टूटने से बचाने को लेकर मैदान में कूद गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का रहा है कुछ नहीं, न बचा पाइएगा, न पार्टी, न विधायक। अब सवाल सीधा है, कांग्रेस एकला चलेगी या नहीं, इस पर भी बहस और विचार होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी कांग्रेस के लिए बिहार में हमेशा रह जाता है, पार्टी और विधायक। कांग्रेस के सामने बचाने की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। चलिए, मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आखिर माजरा क्या है, क्यों इतनी दिक्कत कांग्रेस में नजर आती है? कभी आरएलएम के विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने चले जाते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी में फूट और तमाम चीज़ों की गतिविधियां देखने को मिलती है। कभी कहा जाता है प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया।
दीपक, कांग्रेस आलाकमान को और राहुल गांधी को जब लगा कि विधानसभा में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, तो आलाकमान के सर पे बल पड़ने लगे और आनन फानन में आ गया बुलावा कि फ्लाइट पकड़िए और दिल्ली पहुंच जाइए, चूंकि राहुल गांधी मैदान में कूद चुके हैं। और राहुल गांधी 1-to-1 कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कांग्रेस के विधायक चाहते क्या हैं, अगर नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, उन्हें क्यों लग रहा है कि जहां अभी हम हैं वो जगह असुरक्षित नहीं है, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा मजबूत होंगे। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की 1-to-1 बातचीत हो रही है, लेकिन इसके पीछे की कवायद दूसरी है। कवायद है पार्टी को कैसे बचाया जाए, कवायद है विधायक को कैसे बचाया जाए, कवायद है एकला चलो के रास्ता पर चलना है या फिर राजद के साथ चलना है, कवायद है नीति क्या होगी, कवायद है कौन कौन से कार्यक्रम लेकर कांग्रेस बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सड़क पर उतरेगी। अल्लाह वरू के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं और सीधे तौर पर आज बड़े फैसले की संभावना है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से यह माहौल बन रहा है, माने कि शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 10 दिन के बाद यह होने लगा कि जेडीयू में वो जा रहे हैं, कांग्रेस टूट रही है। आलाकमान को लग रहा था कि यह जो कुछ मीडिया ट्रायल है, लेकिन एकाएक जब याद होगा आपको दीपक, मकर संक्रांति के भोज में जब एक भी विधायक नहीं पहुंचे, तब आलाकमान को लग गया कि नहीं मामला सीरियस है, आनंद फन में सबको बुला लिया गया। आज एक और बड़ी खबर है उसके पीछे कि आज हो सकता है कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता की घोषणा भी कर दे, लेकिन विधायकों के द्वारा दिए गए सुझाव को राहुल गांधी खुद सुनेंगे और उसका निपटारा भी करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या कांग्रेस संगठन बना पाएगी, क्या कांग्रेस कमेटी बना पाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत बिहार में कर पाएगी, कांग्रेस एकला चल पाएगी, और कांग्रेस के 6 विधायक राहुल गांधी की इस आश्वासन पर कब तक खड़े उतरेंगे, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज की बैठक बहुत सामान्य बैठक नहीं है। आज की बैठक का 2 ही फॉर्मूला है, पार्टी बचाओ विधायक बचाओ, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं, कूद चुके हैं, बातचीत शुरू हो गई है, फॉर्मूला बनाया जा रहा है और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में हमारे पास जो जानकारी है, बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी छुट्टी भी तय है और नए लोगों को कांग्रेस जिम्मेदारी भी देने जा रही है। आज की बैठक में यह भी फैसला होना है। दीपक नहीं, वो मरगूब जी एक और चीज हो जाता है ना कि चलिए एक तो पार्टी चलिए महागठबंधन कमजोर हुई, इस चुनाव में धरातल पे आ गई और एकदम कह सकते हैं आसमान से सीधे अर्श पे आ गई, फर्श पे आ गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीज़ों से सबक क्यों नहीं लेना चाहती। आप देख लीजिए, चुनाव खत्म हुआ, प्रचंड जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष तुरंत बदल दिया 10 दिनों के बाद। बिहार कांग्रेस इतना लेट डिसीजन क्यों लेती है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल इतना लेट डिसीजन क्यों लेती है। चुनाव में करारी हार हुई, राजेश राम वैसे ही हैं। दीपक जी इस पार्टी की स्थिति आप बिहार में समझिए। अखिलेश सिंह आए, कमेटी नहीं बना पाए। राजेश राम पिछले कई महीने से आपको पता है उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले कमेटी नहीं बनी, अभी तक कमेटी नहीं बनी। संगठन कहां से मजबूत हो पाएगा। हमें यह नहीं समझ में आता कि कांग्रेस बिहार में चाहती क्या, आज तक मैं नहीं समझ पाया, मैं तो नहीं समझ पाया। बीजेपी के रणनीतिकारों को हमने समझा, जेडीयू के रणनीतिकारों को समझा, आरएलएम के लोगों को भी समझा, लेकिन कांग्रेस की यह नीति नियम क्या है, यह किसी के समझ से बाहर है। समझ ही नहीं आ रहा है कांग्रेस करना क्या चाहती है बिहार में। बिल्कुल, यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले उतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी ने की वोट चोरी यात्रा, और पार्टी जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई 1.25 महीने के बाद वो मैदान में उतरे। पूरा का पूरा जो माहौल बना था, माहौल खत्म हो गया, माहौल बर्बाद हो गया। तो कांग्रेस जब तक उस कहा जाता ना वन वे रूट है, जाना ही नहीं। अगर आपको जाना है, अगर उधर से वन वे है तो आपको आना नहीं है। कांग्रेस जब तक उस फॉर्मूले पर वन वे रूट पर नहीं चलेगी, बिहार में कांग्रेस का मेरी समझ से, जहां तक मुझे राजनीति समझ है, कोई भला नहीं हो सकता। और कांग्रेस को किसी ऐसे चेहरे पर बिल्कुल एतमाद करना पड़ेगा,
फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो कहना, जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है, हाँ। मैं वोटर अधिकार यात्रा में भी गया था, तेजस्वी थे मौजूद, उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं, लोगों का कहना था, कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं गांव में ले जाकर लोगों को, उनका कहना था कि कांग्रेस अकेला चलो किरापत जब तक नहीं जाएगी तब तक कांग्रेस का इस बिहार में भला अच्छा, नहीं एक होगा। चीज और तो अब कांग्रेस मरगुब को जी, माहौल थोड़ा बनाना ठीक है। ये प्रश्न जो है लीक से हटकर है। मौजूदा समय में पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी में है, ये कहा जाता है, हालांकि निर्दलीय सांसद के रूप में चुनाव जीते हैं। ये जो बैठक हो रही है, पप्पू यादव क्या मौजूद हैं? और आखिरी में एक सवाल मेरा रहेगा संक्षिप्त में, अगर पप्पू यादव के हाथ में बिहार में कमान दे दी जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो स्थिति क्या बदलेगी? जवाब देकर निकल जाता हूं, समय की कमी है। पप्पू यादव के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कि पप्पू यादव दिल्ली गए हैं, पप्पू यादव इस बैठक में है या नहीं है। हमारे पास या पटना में किसी मीडिया के पास ये कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा जो आपने कहा, यह संभव नहीं है। मैं आपको आज बता देता हूं, यह संभव नहीं है कि पप्पू यादव के हाथ में कांग्रेस कमान दे देगी, यह संभव नहीं है। कांग्रेस उन्हीं लोगों के हाथ में कमान देगी जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं और सालों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस उन्हीं को कमान देगी। एक पक्ष और कह रहा, मैं बात खत्म कर देता हूं, एक जो गुट है वो कह रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस का, बिहार प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, वो मैसेज नीति नवीन के बराबर होगा, तो ये अच्छा कदम होगा। राहुल गांधी, देखिए आज की मीटिंग के बाद मैं अब एक बात जरूर कह देता हूं, खत्म कर रहा हूं, राहुल गांधी एक बड़ा फैसला कांग्रेस के लिए अगले एक हफ्ता से 10 दिन में लेने जा रहे हैं बिहार के स्तर पर। जी चलिए ठीक है, मरगुब जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखना होगा आने वाले समय में बिहार कांग्रेस अपने क्रियाकलापों में किस तरीके से परिवर्तन करती है, लेकिन अब तक जो तस्वीरें सामने आई वो यही है कि ढुलमुल रवैया के कारण कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व लगातार बिहार में खत्म होता जा रहा है।